ओके गाइज, पुष्पेश सर जी के क्लास में आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत है। मैं उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जो कुंभ होने जा रहा है, महाकुंभ के बारे में कुछ अनसुनी बातें जो आपको शायद मालूम ना हो, उसकी चर्चा मैं करना चाहता हूं। आखिर जो है 12 साल बाद ही क्यों लगता है महाकुंभ, जानिए पौराणिक कथा और इसका रहस्य। यह कथा देवताओं और असुरों, धर्म तथा अधर्म, प्रकाश और अंधकार के बीच हुए संघर्ष पर आधारित है। मान्यता है कि मंदराचल पर्वत द्वारा सागर मंथन से ही इस संसार की संरचना हुई है। यह कथा देवताओं और असुरों, धर्म और अधर्म, प्रकाश और अंधकार के बीच हुए संघर्ष पर आधारित है। यह उस समय की बात है जब अंधकार युग यानी कलियुग समाप्ति की ओर था और मनुष्य धर्मपरायणता में असफल हो रहा था। उनका अमृत भीम महाजल प्रलय में लुप्त हो चुका था, जिसने देवताओं और मनुष्यों को दुर्बल कर दिया था। इस समस्त दृष्टांत पर देवताओं ने चिंतित होकर मेरु पर्वत पर सभा बुलाई और ब्रह्मा जी से सहायता मांगने का विचार बनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, हम सबका प्राणा चार अमृत सागर जल पर कहीं लुप्त हो गया है और जिस प्रकाश दूध से मक्खन निकाला जाता है, उसी प्रकाश दिव्य अमृत को पाने के लिए सागर पानी को मथना पड़ेगा। इसीलिए आप सब भगवान विष्णु के पास जाइए, वे आपकी सहायता करेंगे। प्रसन्न होने पर भगवान विष्णु ने कहा, अमृत देवताओं को पुनर्जीवित या पुनर्जीवन देगा, परंतु इस अमृत को प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों को आपस में सहयोग करके सागर मथना पड़ेगा। भगवान विष्णु ने भ्रमित हो रहे देवताओं को पुनः आश्वस्त किया है कि वे उसमें अपनी आस्था बनाए रखें। नागों के राजा वसुकी ने अपने शरीर को मंदराचल पर्वत के चारों ओर रस्सी की तरह लपेट दिया। इसके पश्चात देवताओं ने वासुकी की पूंछ को और असुरों ने उसके मुख को पकड़कर बारी बारी से आगे पीछे खींचना शुरू किया। इससे मंदराचल पर्वत मथनी की तरह सागर को मथने लगा। 1000 वर्ष तक सागर को मथने के पश्चात मंदराचल सागर से अथाह गहरे जल को मथता हुआ उसके भीतर जाने लगा। तब श्री हरि विष्णु ने कूर्म का रूप धारण किया, जो आकार में किसी द्वीप के समान था। उस कच्छप के गहरे सागर तल पर जाकर मंदराचल पर्वत को सहारा प्रदान किया। सागर मंथन के समय उसमें 14 अमूल्य रत्न मिले, जैसे चंद्र, कौस्तुभ, मणि, कल्प वृक्ष, शंख, धनुष, कामधेनु, गाय। देवताओं
के राजा इंद्र की सवारी, ऐरावती हाथी, उच्चेश्रवा नामक अश्व, चंद्र का प्रकाश लिए असुरों का राजा बलि, आकर्षक दिव्य अप्सरा रंभा, सूर्य देवता वरुणी, कमल धारण किए हुए धन धान की देवी लक्ष्मी, जिसे तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु अपनी शक्ति कहते हैं। अंत में आयुर्वेद के जनक और देवता के चिकित्सक धन्वंतरी, जिसे भगवान विष्णु ने अनेक रूपों में एक कहा जाता है, हाथों में अमृत धरा हुआ कलश लेकर सागर से प्रकट हुआ। उसे देखते ही देवताओं और असुरों में मथने की रस्सी छोड़कर अमृत कलश पाने के लिए धन्वंतरी की ओर जो है दौड़ा और वे अमृत कलश को प्राप्त करके असुर जो है क्या हुआ, धन्वंतरी की ओर जो है दौड़ा, अमृत कलश पाने के लिए धन्वंतरी की ओर दौड़े और दौड़ लगाई। देवता इंद्र ने अपने पुत्र जयंत को निर्देश दिया कि वो अमृत कलश को प्राप्त करके उनकी रक्षा करे। आदेशानुसार जो है वह अमृत कलश प्राप्त करने के लिए गया। अंत में आयुर्वेद के जनक और देवता चिकित्सक धन्वंतरी, जिसे भगवान विष्णु के अनेक रूपों में एक माना जाता है, अमृत कलश लिए प्रकट हुआ। और उसे देखते हुए देवता और असुरों में मथने की रस्सी छोड़कर अमृत कलश पाने के लिए धन्वंतरी की ओर दौड़ लगाई। देवराज इंद्र ने अपने पुत्र जयंत को निर्देश दिया कि वे अमृत कलश को प्राप्त करके उनकी रक्षा करें। आदेशानुसार जयंत ने कुंभ अमृत कलश यानी अमृत कलश को प्राप्त किया। उसे ब्रह्मांड में दौड़ने लगा। साथ ही असुरों ने भी 12 दिनों तक उसका पीछा किया। जयंत ने 12 बार रुक रुक कर विश्राम किया, जिसमें 4 बार पृथ्वी पर, 4 बार स्वर्ग में और 4 बार पाताल लोक में। अनेक विश्राम स्थल पर अमृत की कुछ बूंदें छलक गई। पीछा करते हुए असुरों ने अमृत कलश को छीन लिया और आपस में द्वंद्व करने लगे। उनमें पहले कौन अमृत पान करेगा। इसी द्वंद्व के मध्य में मोहिनी, एक दिव्य सौंदर्य की स्वामिनी और जिसका दर्शन शब्दों में नहीं किया जा सकता, प्रकट हुई। मोहिनी के आकर्षक सौंदर्य को देखकर असुरों की मति फिर गई और उसमें एक ने अमृत कलश लेकर मोहिनी से कहा कि अब आप ही निर्धारित कीजिए हम लोगों में कि अमृत जो है अमृत किस प्रकार बांटा जाए। मोहिनी मुस्कुराई और असुरों ने उनके द्वारा होने वाले निर्णय पर अपना विश्वास जताया। मोहिनी ने कहा, देवताओं और असुरों में एक समान कठिन परिश्रम किया है, इसीलिए दोनों पक्षों का अमृत पात्र पर अधिकार भी समान होना चाहिए। उसने दोनों पक्षों को 2 पंक्ति में विभाजित किया और अपनी आंख बंद कर लेने को कहा। भगवान विष्णु के इस अवतरित मायावी रूप में कलश लेकर सर्वप्रथम देवताओं को अमृत परोसा। समस्त देवता को अमृत परोसने के पश्चात मोहिनी अंतर्ध्यान हो गई। जब असुर मतिभ्रम से जागे तब उसे ज्ञात हुआ कि वे तो चले गए। अमृत को देवताओं ने पुनः अपने
ही अपने को शक्तिशाली बनाया और चल रहे संघर्ष में विजय प्राप्त की, जिससे ब्रह्मांड में धर्म की पुनः उचित स्थापना हुई। इसी संघर्ष के बीच राहु वेश बदलकर चुपके से देवताओं की पंक्ति में प्रविष्ट हो गया और उसने पहले यह पहचाना जाता उसने अमृत की एक बूंद प्राप्त कर ली। विष्णु ने तत्काल अपना सुदर्शन चक्र चलाया, जिससे उस असुर का सिर धड़ से अलग कर दिया, जिससे अमृत उनके शरीर में नहीं पहुंच पाया। पहले पहचान और जो है असुर का सिर से अलग कर दिया, अमृत उसके जो है शरीर में नहीं पहुंच पाया। राहु का मृत शरीर गिर पड़ा, परंतु चक्र ने उनके न मरने वाले सिर को अंतरिक्ष में उछाल दिया। अब राहु बदला लेने वाला एक यह बनकर सूर्य और चंद्र के मध्य रहने लगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार राहु का सूर्य और चंद्र को ग्रास बनाने के प्रयास के कारण ग्रहण भी लगता है। देवताओं के 12 दिन और मनुष्य के 12 वर्ष एक समान है, इसीलिए कुंभ पर्व हर 12 साल पर आयोजित होता है। यहाँ के देवता सूर्य, चंद्र और बृहस्पति ने जयंत की रक्षा की। वो अमृत कलश को भी सुरक्षा प्रदान किया। अंतरिक्ष शास्त्र के अनुसार ये तीनों यानी सूर्य, चंद्र और बृहस्पति कुंभ पर्व पर एक साथ उपस्थित होकर मनुष्य जाति को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भारत में हरिद्वार, प्रयाग, इलाहाबाद, नासिक और उज्जैन इन 4 क्रमशः पवित्र नदियों गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम गोदावरी और शिप्रा में अमृत छलका था। इसीलिए ये चारों स्थान पवित्र कुंभ पर्व के केंद्र माने गए। अब जो है महर्षि दुर्वासा का कथा इससे जुड़ा है। महर्षि दुर्वासा का श्राप और समुद्र मंथन। श्री भागवत पुराण में महर्षि दुर्वासा की कथा का एक संक्षिप्त उल्लेख मिलता है। देवताओं के राजा इंद्र को महर्षि दुर्वासा द्वारा अपनी माला उपहार में दिए जाने पर इंद्र ने उसे अपनी सवारी ऐरावत हाथी के मस्तक पर फेंक दिया, जिसे ऐरावत ने अपने पैरों से कुचल दिया। महर्षि दुर्वासा ने इसे अपना अपमान समझकर इंद्र को श्रीहीन होने का श्राप दे डाला। परिणाम स्वरूप इंद्र ने राक्षसों से पराजित हो अपनी शक्ति, वैभव और राज्य खो बैठा। तद उपरांत भगवान श्री नारायण से प्रार्थना करने पर उसे समुद्र की गहराई में छिपे अमृत को निकालने के लिए समुद्र मंथन की युक्ति सुझाई। इस कथा का एक और विस्तार हमें महाभारत और संक्षिप्त महाभारत में भी मिलता है, जिसमें भगवान विष्णु और ब्रह्मा सुमेरु पर्वत पर अमृत के आविष्कार के लिए एकत्र हुए। बताया जाता है कि भगवान विष्णु ने देवता और दानवों को भगवान विष्णु ब्रह्मा सुमेरु पर्वत पर एकत्र हुए। बताया जाता है भगवान विष्णु ने देवता और दानवों को अमृत दोहन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी तथा वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र में मथने का सुझाव दिया। भगवान विष्णु ने स्वयं कच्छप का रूप धारण कर मंदराचल पर्वत को आधार प्रदान किया, उनका संतुलन बनाए रखने का कार्य किया। समुद्र मंथन में समुद्र की अथाह जलराशि का
रंग दूध के समान श्वेत हो गया। मंथन से प्राप्त 14 रत्नों के क्रम में जो है भागवती, लक्ष्मी, सुरा देवी, चंद्रमा, अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत भरा श्वेत कलश हाथों में लिए प्रकट हुआ। कद और विनम्रता की कथा। मत्स्य पुराण और विष्णु पुराण में 7 द्वीपों पर जो है वर्णन मिलता है। जम्बूद्वीप, शाकद्वीप, कुशद्वीप, कांचद्वीप और जो है सलमय द्वीप, गोमेद द्वीप, पुष्कर द्वीप, जिसमें शाकद्वीप के दर्शन में मत्स्य पुराण के अनुसार इस द्वीप में 7 बड़ी नदियां जो पवित्रता में गंगा के समान है। पहले समुद्र में मणियों से सुशोभित 7 पर्वत, उनमें कुछ पर देवता कुछ पर दानव रहते। उनमें एक सोने का ऊंचा पहाड़ जहां से वर्षा लाने वाले मेघ उठते अपने औषधि का भंडार है। राजा इंद्र इसमें वर्षा देते। और जो है कंद विनती कथा में समुद्र मंथन से प्राप्त कलश में अमृत के बाद की घटना संबंधित है। महर्षि कश्यप साप्तऋषियों में 13 रानियों में से एक पत्नी कदु और विनिता जुड़वा बहनें थी। कंद रूपों की माता और विनम्र पक्षियों और गरुड़ की माता थी। ये दोनों आपसी मतभेद को लेकर शर्त लगाकर जो है दासी होने और उसके छुटकारा के लिए देवताओं द्वारा छुपाए गए अमृत की खोज से संबंधित कथा है। 14 बहनों एक मैदान में रहती थी। उसके भ्रमण करते समय आकाश मार्ग से जाते हुए 7 मुंह वाले श्वेत अश्व को देखा और उसके मुंह के रंग को लेकर शर्त लगाई। कुद्र के पूंछ का वह काला होने की बात कही और विनीता ने पूंछ का रंग सफेद बताया। वे उन्होंने शर्त लगाई जिनकी बात असत्य निकले वह दूसरे की दासी बनकर रहेगी, परंतु उन्होंने निर्णय अगले दिन पर छोड़ दिया। 7 रंगों की सांपों की माता ने अपने काले बच्चे को घोड़े के पास भेज ताकि वे उनके पूंछ का लिपट कर उनके रंग को छिपा ले, जिसका परिणाम स्वरूप यह हुआ। कटु के सर्पपुत्रों ने जो है घोड़े की पूंछ पर लिपट कर उनके काला होने का भ्रम उत्पन्न कर दिया। उसे कटु जीत गई और विनीता को दासी बनना पड़ा। मां को दासत्व से मुक्ति दिलाने के लिए उनके पुत्र गरुड़ ने अमृत खोजकर सर्पों को देने की बात स्वीकार कर ली। अमृत को देवता के जो है राजा इंद्र ने संरक्षित कर रखा था। वे गरुड़ को अमृत कलश इस बात पर देने पर महमत हो गए कि वे उनके सर्पों को नहीं पिलाएंगे। वस्तुतः गरुड़ ने अमृत कुंभ सर्पों को सौंपकर अपनी मां को दासत्व से मुक्ति दिलाई। इनके बाद गरुड़ ने सर्पों से कहा कि जब तक तुम गंगा में स्नान कर लो तो अमृत से निकल कर जाना। सर्प स्नान करने चला गया। इसी बीच में गरुड़ ने उसे देवता के पास वापस ले गया, जिससे उनकी पवित्रता की पदवी पुनः ऊंची हो गई और वह सब पक्षियों का राजा और विष्णु का वाहन बना। यह जो है यूपी के जो है एक जो है उत्तर प्रदेश भारत सरकार के संस्कृति विभाग से प्रकाशित पुस्तक का निचोड़ था। ओके गाइस, वीडियो कैसा लगा कुंभ के संबंध में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय।